जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में चल रहे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को सहारनपुर यूपी से गिरफ्तार कर लिया गया है। आप सभी को बता दें कि आरोपी ने पुलिस कस्टडी से फरार होने की असफल कोशिश की थी, लेकिन गैंगस्टर जठेड़ी पर 7 लाख का इनाम है। आप सभी को ये भी बता दें कि गैंगस्टर पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में कई ऐसे और जगह हैं जहां पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और जठेड़ी के दोस्तों अगर बारे में बताया तो जठेड़ी की गैंग में 200 से ज़्यादा शूटर होने का खतरा बताया जाता है। इसके ज़्यादातर शूटर विदेश में है और विदेश में बैठकर शूटर इस गिरोह को चला रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने काला जठेड़ी पर मकोका लगाया हुआ है और वह एक दशक से अपराध की दुनिया पर राज कर रहा है। ऐसे में दोस्तों खबरें तो ये भी थी कि पहले काला जठेड़ी कहीं दुबई में बताया गया था, विदेश में था, लेकिन अब दोस्तों भारत देश में ही सहारनपुर यूपी से गिरफ्तार किया गया। स्पेशल सेल डीसीपी मनीषी चंद्रा ने बताया कि स्पेशल सेल टीम काफ़ी लंबे वक्त से काला जठेड़ी के पीछे लगी हुई थी और जब से सुशील कुमार केस सामने आया तब से तो और ज़्यादा चर्चाओं में था। इस दौरान टीम ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से सहारनपुर से शुक्रवार को काला जठेड़ी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस से बचकर भागने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन टीम ने उसे पिस्टल से साथ मौके पर ही दबोच लिया। फिलहाल स्पेशल सेल की टीम से पूछताछ कर रही है उससे। काला जठेड़ी को आतंक का पर्याय कहा जाने लगा था। आप सभी को बता दें कि दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार सोनीपत राय के गांव जठेड़ी निवासी गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत 5 राज्यों को मोस्ट वांटेड है। 12वीं तक पढ़ा काला पहले केबल ऑपरेटर था, फिर जून 2009 में उसने रोहतक के सांपला में लूट के दौरान पहले हत्या की थी, जिसके बाद से उसके कारनामों की फहरिस्त लंबी होती चली गई क्योंकि दोस्तों इस काम में उसको जल्दी तरक्की मिल रही थी और लोग उससे एक दहशत में थे। काला पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता था, लेकिन अब वह खुद का गैंग चलाने लगा। इस गिरोह का काला जठेड़ी व लॉरेंस बिश्नोई कहा जाता था। आपको बता दें कि पुलिस की अब तक की जांच में पता चला है कि काला नेपाल के रास्ते थाईलैंड की तरफ भागा था। पुलिस की माने तो काला जठेड़ी का गैंग अभी एनसीआर में सबसे बड़ा गैंग है। इस गिरोह पर गैंग पर हत्या का प्रयास, रंगदारी, लूट, डकैती के दर्जनों मामले को अंजाम देने के आरोप हैं और इन सब के पीछे मास्टरमाइंड काला जठेड़ी ही बताया जाता है। काला जठेड़ी की गिरफ्तारी पर अलग अलग राज्यों की पुलिस की तरफ से 7 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था टोटल। आप सभी को ये भी बता दें दोस्तों कि हाल ही में ये सुर्खियों में आया था क्योंकि काला जठेड़ी 4 मई को उस समय सुर्खियों में आ गया था जब ओलंपियन सुशील कुमार ने जूलियन पहलवान सागर धनखड़ की हत्या की थी। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई थी कि सुशील कुमार के काला जठेड़ी से संबंध है। वह उसके छोटे भाई की शादी में उसके गाँव भी गया था। ऐसे में दोस्तों आपको ये भी बता दें कि सुशील कुमार के केस के लेकर काला जठेड़ी को पकड़ना बहुत ही जरूरी था क्योंकि इसके पीछे की बात आपको बताते हैं। पहले और आगे बात बताएं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी के खिलाफ सख्त महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका लगाया हुआ है। अब गुरुग्राम पुलिस पर फरीदाबाद में दिन दहाड़े फायरिंग कर उसके गुर्गे काला जठेड़ी पुलिस हिरासत से फरवरी 2020 में छुड़ाकर ले गए थे। इस वजह से इस बार ये ज़्यादा सुरक्षा के बीच है, तभी से काला जठेड़ी फरार था। इसके बाद उसने फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत समेत दिल्ली एनसीआर के करीब 6 गिरोह से साठगांठ कर ली थी। ये गिरोह मिलकर काम करते थे। ये सभी ने अपना इलाका बांटा हुआ था। हरियाणा पुलिस की हिरासत से फरार होने के बाद काला जठेड़ी राष्ट्रीय राजधानी और उससे अलग राज्यों में अपना जाल फैलाते जा रहा था। तो वहीं दोस्तों दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, कहा जा रहा था कि काला जठेड़ी देश छोड़कर थाईलैंड चला गया था, मगर ये देश में ही छिपकर अपने अपराध की दुनिया को बढ़ाता रहा और उसकी गैंग भी बढ़ती रही। पुलिस के मुताबिक संदीप जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई का करीबी सहयोगी और उसके गिरोह के सदस्य विभिन्न राज्यों में कई संगीन अपराधों में शामिल हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बिश्नोई और संपत नेहरा को गिरफ्तार किया था। इस समय ये तिहाड़ जेल में बंद हैं। स्पेशल सेल इनको देश के विभिन्न जेलों में ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली आई थी और मकोका में गिरफ्तार किया था। अब दोस्तों सुशील कुमार को कैसे धमकी दी थी आपको बताते हैं। 4-5 मई की रात को छत्रसाल स्टेडियम में हुए झगड़े में गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी का एक रिश्तेदार सोनू भी घायल हुआ था। आरोप है कि सोनू के घायल होने के बाद काला जठेड़ी ने पहलवान सुशील को धमकी दी थी। अब पुलिस सूत्रों की माने तो 18 दिन की फरारी के दौरान सुशील कुमार गैंगस्टर से सुलह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन बात नहीं बनी और उसने कह दिया था कि मैं तुझे देख लूँगा। यही नहीं, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार ने गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी से अपनी जान का खतरा बताया था और 18 दिनों से पुलिस के साथ साथ काला जठेड़ी से भी भागता नजर आया था।
आपको ये बता दें दोस्तों, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मॉडल टाउन में सुशील कुमार का एक फ्लैट है जो उनकी पत्नी के नाम पर है। उसमें संदीप काला और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश शेल्टर लेते थे, जबकि यहाँ से ही दोनों गैंग के लोग दिल्ली, यूपी और हरियाणा के टोल टैक्स बूथों को कंट्रोल करके फिर शाम को यहीं पर से इकट्ठा हो जाते थे। बताया जा रहा है कि फ्लैट पर दिल्ली पुलिस का वांटेड संदीप काला भी आता था। अब दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार मॉडल टाउन के फ्लैट को बेचकर सुशील कुमार और जठेड़ी में पैसे का बंटवारा होना था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जठेड़ी ने विरोधी और जेल में नीरज बवाना और नवीन बाली ने सुशील कुमार का साथ दिया, जिससे दोनों यानी सुशील और जठेड़ी के बीच काफ़ी मतभेद बढ़ गए। अब दोस्तों यहाँ पर काला जठेड़ी और सोनू का क्या रिश्ता है आपको वो भी बता देते हैं। दोस्तों इसके बाद गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी ने सुशील कुमार से पैसे लेने के लिए फ्लैट बेचने का दबाव और बढ़ा दिया था। फ्लैट वाला विवाद, अब सुशील ने सागर धनखड़ और वहां रह रहे अन्य लोगों को फ्लैट खाली करने को कहा था, तो जठेड़ी गैंग के लोगों ने गाली गलौज शुरू कर दी और विवाद बढ़ गया। इसके बाद सुशील कुमार ने अपने साथियों के साथ सागर की छत्रसाल स्टेडियम पिटाई कर हत्या कर दी। अपनी धमक दिखाने के लिए सुशील कुमार ने वीडियो भी बनवाया। अब दोस्तों यहीं पर सुशील कुमार फंस गया, क्योंकि सुशील कुमार के इस फ्लैट में सागर गैंगस्टर काला का भांजा सोनू भी रहता था, जो कि इस मारपीट में घायल हो गया और 15 से ज़्यादा मामलों में आरोपी सोनू को गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी भांजे के साथ अपना बेटा भी मानता है और उस पर सुशील के हमले से वह बौखलाया हुआ था और अपना बदला लेना चाहता था। सुशील कुमार दोस्तों अभी जेल के अंदर बंद है और दूसरी तरफ काला जठेड़ी भी जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार है। केबल ऑपरेटर से दोस्तों गैंगस्टर की दुनिया तक का इसने कदम रखा था। सोशल मीडिया के ज़रिए दोस्तों ये अलग अलग राज्यों में वहाँ पर अपनी फ़ैन फॉलोइंग बनाता था, क्योंकि दोस्तों ये खबर सामने आई थी कि वो लगातार फेसबुक के ज़रिए लोगों के बीच में छाया रहता था। ये एक ऐसा अपराधी था जो बहुत ही कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता था। अब सोनीपत पुलिस ने किया है दोस्तों गिरफ्तार साल 2017 में, लेकिन अब यहाँ पर गिरफ्तारी हो चुकी है इनकी और देखते हैं क्या नाम सामने आता है, कितने केस की और परतें खुलती हैं, क्योंकि अभी भी दोस्तों कई और मामले खुलने बाकी हैं। आपको यही बता दें दोस्तों कि इन पर इनाम कितना था। इनाम दोस्तों जो रखा था वो 7 लाख का इनाम था। अलग अलग राज्यों की सरकारों ने रखा था, जहाँ पर दोस्तों परेशानी तो हर राज्य को थी, क्योंकि इसने लॉरेंस बिश्नोई तब सुर्खियों में आया था जब 2018 में उसने बॉलीवुड स्टार सलमान खान को मारने की धमकी दे दी थी खुलेआम। अब गुड़गांव पुलिस ने गैंग के शूटर को गिरफ्तार किया था जो मुंबई में सलमान के घर की रेकी करके आए थे। उनको मारने का प्लान बनाया था। कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू ने इन दोनों गैंगस्टर को मिलाया था। अब दोस्तों कहीं ना कहीं सुशील कुमार ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि जो कुछ खबरें सामने आई थी कि काला जठेड़ी सुशील कुमार से कभी भी बदला ले सकता है, अब काला जठेड़ी गिरफ्तार हो गया, यानी कि वो मास्टर माइंड गिरफ्तार हो गया जो अपनी पूरी गैंग को चलाता था। लेकिन देखते हैं दोस्तों क्या साल 2020 की तरह ही इस बार भी काला जठेड़ी गैंग को कोई बचा ले जाएगा या उनको फरार कर ले जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इस बार सुरक्षा के बीच में काला जठेड़ी को रखा गया है। खबरें ऐसी सामने आ रही हैं। अब उन पर क्या सज़ा होती है दोस्तों, मकोका के मामले में साफ है कि उम्र कैद तक का प्रावधान है। बहुत मुश्किल चांस है कि वो जेल की सलाखों के पीछे आ ही से वापस आ पाए, लेकिन सुशील कुमार ने यहाँ राहत की सांस ली होगी ये खबर सुन के, क्योंकि अब उसको थोड़ा बहुत खतरा नहीं मंडरा रहा होगा। लेकिन उसके साथ ही बदमाश अभी भी बाहरी दुनिया में अपना आतंक मचाते नजर आ रहे हैं। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।